अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू गोभी का सालन। आलू गोभी का सालन हमेशा बहुत कम फैमिलीज़ में जो है शौक़ से खाया जाता है, लेकिन इस तरह से बनाइएगा बहुत पसंद किया जाएगा। मैंने पहले 2 से 3 बड़े चम्मच जो है वो ऑयल के गरम कर लिए। अब इसमें जो है वो मैं एक बड़े अदद प्याज का चॉप किया हुआ या कट किया हुआ जो है वो इसमें डालूँगी। इसको थोड़ी देर के लिए हम लोग ब्राउन करेंगे। ज़्यादा फ्राई नहीं करना है कि बिल्कुल ब्राउनिश सा शेड आ जाए। बस ये है कि इसको थोड़ा सा हम लोग जब नरम करके इसका हल्का गोल्डन ब्राउन सा कलर हो जाएगा तो हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करते जाएंगे। ये देखें, अब ऐसा जब कलर हल्का लाइट गोल्डन ब्राउन हुआ है तो इसमें मैंने जो है वो 1 चम्मच लहसुन और 1 चम्मच अदरक चॉप किया हुआ जो है फाइन चॉप हुआ है ये मैंने ऐड कर दिए। अब इसको भी हल्का सा इसके साथ ब्राउन कर लेंगे ताकि इनकी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए और टेस्ट डेवलप हो जाए। 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे, लेकिन साथ साथ चम्मच चलाते रहेंगे इसमें हम। ये देखें, ये बहुत अच्छा सा इसका कलर आ गया, स्मेल बहुत अच्छी आ रही है। साथ साथ हम लोगों ने इसमें चम्मच चलाते जाना है। अब इसमें जो है वो मैंने एक बड़ा टमाटर और 4 से 5 जो है वो सब्ज़ मिर्चें चॉप की हुई जो है वो पेस्ट बनाया हुआ मैंने फ्रीज़ किया हुआ था, उसको ऐड कर दिए। इन्हें थोड़ा मेल्ट होने देंगे हम। जब तक ये मेल्ट होंगी तब तक हमारा जो है वो प्याज लहसुन और अदरक जो है वो अच्छे से भून जाएगा। ये देखिए, अब जब हमने देखा प्याज ज़्यादा ब्राउन होने लग गया है तो हमने इसमें थोड़ा सा पानी का छींटा लगा लिया। तकरीबन 3 से 4 चम्मच बड़े जो है वो हमने पानी के डाल दिए इसमें। सब्ज़ मिर्चें पूरी तरह मेल्ट हो चुकी हैं, लेकिन टमाटर को अभी थोड़ी देर है तो हम इसमें स्पाइसेस को ऐड कर देंगे। मैं इसमें 2 टेबलस्पून के बराबर नमक डाल रही हूँ। तकरीबन 1 चम्मच जो है वो मैंने रेड मिर्च का डाला है और हाफ़ टी स्पून जो है वो मैं हल्दी का ऐड कर रही हूँ। हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर का ऐड किया है। साथ में ज़ीरा मैंने 1 चम्मच इसमें ऐड कर दिया है। गरम मसाला जो है वो मैं इसमें 1 चम्मच भर के डाल रही हूँ। इससे बहुत अच्छा टेस्ट डेवलप होता है। साथ में चंद दाने कलवंजी के ऐड किए। इसके बाद हमने जो है वो 1 चम्मच जो है तकरीबन मैंने इसमें चिकन पाउडर का ऐड किया। चिकन पाउडर जो है वो इसमें बहुत अच्छा टेस्ट देता है। अगर आपके पास फिल वक्त चिकन पाउडर अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें चिकन क्यूब को भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन उस सूरत में जो है वो आप नमक की मिकदार थोड़ी कम कर देंगे। ये देखिए, अब हमारा मसाला भुनना शुरू हो गया। बहुत अच्छा इसने ऑयल छोड़ दिया है। कलर देखें, बहुत अच्छा सा येलो येलो सा इसमें कलर आना शुरू हो गया। जब आपने देखना है कि मसाला अच्छे से ऑयल को छोड़ देगा तो हमने इसमें बाकी अपनी चीज़ें जो हैं आलू और गोभी जो मैंने कट करके पानी में भिगोई हुई थी, गोभी जो है वो मैंने स्मॉल साइज़ में बिल्कुल कट की हुई है और आलू भी ये देखें ये मैंने इसमें ऐड कर दिए। पानी इसका सारा मैंने निकाल लिया था अच्छे से पहले, फिर मैंने इसमें आलू और गोभी को ऐड किया है। अगर इसमें पानी होगा तो फिर हम बाद में पानी इसके ऐड नहीं करेंगे, लेकिन मैंने अब पहले से गोभी और आलूओं में से पानी को अच्छे से निचोड़ा हुआ था, इसलिए मैंने इसको पहले अच्छे से मिक्स किया मसाले में ताकि अच्छे से जो है वो मसाला मिक्स हो जाए। ये देखिए, पानी बिल्कुल भी गोभी के सालन में नहीं है इस वक्त। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा पानी का छींटा लगाएंगे, थोड़ा सा लगाएंगे, ज़्यादा पानी का छींटा नहीं लगाना है। तकरीबन मैं जो है इसमें हाफ़ बाउल के बराबर मैंने पानी अभी डाला है। अगर मुझे ज़रूरत महसूस होगी तो मैं फिर बाद में भी इसमें ऐड कर लूँगी, अगर आलू नहीं गलते हैं तो उस सूरत में। अदरवाइज़ इतना पानी इसमें इनफ है, वरना गोभी जो है वो बिल्कुल ही घुल सी जाएगी इसमें। अब इसको मैंने तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए दम पर रख दिए। मीडियम बिल्कुल हमारी फ्लेम जो थी वो बिल्कुल मीडियम थी। ये देखें, जब मैंने इसका दम उठाया है तो इसको मैंने हिलाया है बहुत अच्छे से। इसके जो है ऑयल छोड़ना शुरू हो गया। आलू अभी थोड़े से कच्चे कच्चे से लग रहे थे, इसलिए मैं इसको थोड़ी देर और पकाऊंगी। तकरीबन इसे 3 से 4 मिनट तक मैंने पकाना है अभी मज़ीद। गरम मसाला मुझे थोड़ा कम लग रहा था, मैंने 1 चम्मच डाला था, इसलिए मैंने हाफ़ टी स्पून जो है वो दोबारा ऐड किया है। मेरी टीस्पून जो है वो
बहुत छोटी सी टीस्पून, मतलब हम लोग जो स्पाइसेस वाले बॉक्सेस के साथ मिलती है ये वही है। तो मैंने उसमें तकरीबन 1.5 टेबल स्पून जो है वो आप जो टीस्पून जो है वो मैंने ऐड किया है गरम मसाले का तक टोटल। अब इसमें मैं थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर रही हूँ। ये देखिए हरा धनिया इसमें बहुत अच्छा ग्रीनरी से कलर लुक दे देता है और कलर इसमें बहुत अच्छा आता है, इसका स्मेल बहुत अच्छी आती है हरा धनिया, इसलिए मैं ज़्यादा सारा हरा धनिया इसमें ऐड किया मैंने। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अच्छा, इसको मिक्स करते हुए आपने एक बात का ख्याल रखना है कि बिल्कुल आपने चम्मच को पूरी तरह से सर्कल में नहीं घुमाना। इससे क्या होगा, गोभी बिल्कुल ही मैश सी हो जाती है और मैश की हुई गोभी जो है वो ज़्यादा अच्छी आपको टेस्ट भी नहीं देती है, लुक भी अच्छी नहीं आती है। इसलिए मैं गोभी ज़रा खड़ी खड़ी सी पसंद करती हूँ। तो मैंने हल्के से चम्मच हिलाया, अभी इसको मैंने डिश आउट कर लिया। ये देखें गोभी बिल्कुल अलग अलग बनी हुई है, आलू बहुत अच्छे से गले हुए हैं, साथ में कलर देखें। इस रेसिपी को फॉलो ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।